हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमन रंजित व्लॉग्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप होम लोन की जो भी आपकी लोन ईएमआई है उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो एमएस एक्सेल की हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक होम लोन से जो भी है टेबल क्रिएट किया है और उसमें होम लोन में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन कौन सी थीम्स चाहिए होती है होम लोन को कैलकुलेट करने के लिए। शायद में भी बहुत सारे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे देखो होम लोन अमाउंट आप जैसे होम लोन लेते हो तो कितना होम लोन अमाउंट लेते हो। मान लो सपोज मैंने 25 लाख लिया है, ठीक है। उसके बाद डाउन पेमेंट आपने कितनी की है, पहले से कितनी कर दिया आपने अपनी डाउन पेमेंट। तो मैंने 5 लाख डाउन पेमेंट की है। ये पैरामीटर्स हमें कंसीडर करने पड़ते हैं जब भी हम लोन ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। चाहे हम ऐसे करें कैलकुलेटर के साथ या फिर हम ऐसे करें एमएस एक्सेल में प्रोसीजर वही होता है, बट एक्सेल में हम फार्मूला लगा के इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। किस तरह से करते हैं थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट कितना है 9.70%। और लोन टेन्योर लेना पड़ता है हमें। लोन टेन्योर हमने लोन कितने टाइम पीरियड के लिए लिया है, तो हमने 10 ईयर्स के लिए लिया है तो 10 लिख लिया। अब हमने लोन पे ईएमआई निकालनी होती है तो हम किस तरह से निकालते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला आपने लगाना है इज इक्वल टू फॉर्मूला इज इक्वल टू आपने लगाना ही है। अगर आप चाहते हो किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करना है एमएस एक्सेल में देन इट्स नेसेसरी टू यूज इज इक्वल टू साइन। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इज इक्वल टू पीएमटी प्रेस किया आपने। यहाँ पे पीएमटी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो आप पैरामीटर दिया है रेट। अब आपने रेट को सिलेक्ट करना है। तो रेट आपके पास इंटरेस्ट रेट कितना है इसको कॉलम को सिलेक्ट कर लो। मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने देखो अब आपने इंटरेस्ट रेट लिया है, आपको पर मंथ के हिसाब से आपको 9.70% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। तो उसको डिवाइड भी करेंगे ना क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो डिवाइडेड बाय 12। अब उसके बाद आपने फिर से वही यहाँ पे देख सकते हो आप पैरामीटर यहाँ पे रेट के बाद आपने कॉमा लगाना है। तो मैंने कॉमा लगा दिया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी आपका लोन टेन्योर पीरियड है वो देखना है। आपका लोन टेन्योर पीरियड कितना है, 10 ईयर है। तो आपने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसमें जो भी लोन टेन्योर पीरियड है हमारे पास वो कितने मतलब मल्टीप्लाई कर देना हमने अपने जो भी मंथ्स है उनके साथ। तो कितने मंथ्स होते हैं हमारे 1 ईयर में 12, तो उसको मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ पे देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद आपने जो भी हमारा 12 है तो 12 से करना है हमने, ठीक है। उसके बाद अगेन आपने फिर से कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब आप इसमें लगाओगे प्रिंसिपल और आपके पास है। अब देखो आपके पास होम लोन अमाउंट कितना है, उसके ऊपर कॉलम के ऊपर क्लिक करोगे। फिर आपको आपकी जो टोटल डाउन पेमेंट है उसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस टोटल जो भी डाउन पेमेंट है उसका कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने वही प्रोसीजर आपने राउंड ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। अगर आपने राउंड ब्रैकेट लगाया है तो उसको क्लोज करना है, तभी हमारा जो फॉर्मूला है वो इम्प्लीमेंट होगा। और बस इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है और ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप बोलोगे माइनस में क्यों आई, क्योंकि माइनस में मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था। अगर आपके पास इस तरह से माइनस में आती है तो आप इसको सिलेक्ट होम पे जाना है आपने, फिर नंबर के ऊपर जाना है, फिर आपने ये वाला फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हो और ओके के ऊपर प्रेस कर सकते हो और इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है। इधर से चेंज करना है आपने। अगर जो भी आपके पास, मैंने इधर नंबर सिस्टम को चेंज किया, आप भी यहाँ से वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो आपकी जो भी योर लोन ईएमआई है वो 26,099 की बन रही है। यहाँ पे देख सकते हो आप। इस तरह से आप होम लोन ईएमआई निकाल सकते हो। और इसी तरह से आप जो भी है आप कार लोन ईएमआई, ये सारी चीज़ें आजकल की डेट में
मैंडेटरी होगी, या सभी ईएमआई के ऊपर लेते हैं, जो भी लेते हैं ईएमआई बनाते हैं और ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप कार लोन ईएमआई बनाना चाहते हो तो आप कार लोन ईएमआई का भी इस तरह से कर सकते हो। जैसे अभी मैं बता देती हूँ, मैं कार लोन ईएमआई लिखा और उसको मैं थोड़ा सा अपना जो भी है उसका टेक्स्ट टुक्स्ट साइज चेंज कर लेती हूँ, और किस में लेना मैंने वो सारा स्टाइल वगैरह फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज कर देती हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने ये यहाँ पे लिया कार लोन ईएमआई लिया। अब मैं थोड़ा इसको अट्रैक्टिव सा बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा कलर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद अब वही सेम टू सेम हमने वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। जो भी हमने कार लोन अमाउंट लिया है वो यहाँ पे लिख देना है हमने, कार लोन अमाउंट। सेम पैरामीटर्स लेने हैं हमने, कार लोन अमाउंट और हमने कितनी डाउन में पेमेंट की है, तो वो भी जो डाउन पेमेंट की है उसका एक कॉलम बनाना है आपने, योर डाउन पेमेंट। मैं सेपरेटली आपको बता रही हूँ करके। योर डाउन पेमेंट के बाद आपने इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट रेट लगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर लोन टेन्योर पीरियड, लोन टेन्योर कितने ईयर के लिए लिया आपने, ठीक है, लोन टेन्योर, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी कितने ईयर्स के लिए लिया वो आप लिख सकते हो। अगर आप मंथ्स के लिए लेते हो तो आपको नीड नहीं है ईयर लगाने की, और एंटर प्रेस करना है आपने। और उसके बाद आपने योर जो भी है लोन ईएमआई को कैलकुलेट करना है आपने, उसका एक कॉलम बना लीजिए। फिर उसके बाद आपने एक आप बॉर्डर क्रिएट कर दो इसके लिए। तो जैसे मैं एक टेबल क्रिएट कर देती हूँ, टेबल बॉर्डर सेट कर देती हूँ प्रॉपर वे में, ऑल बॉर्डर कर लिया, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अब कार लोन जैसे मान लो सपोज मैंने कार लोन लिया अप्रोक्स 15 लाख, ठीक है। अब मैंने डाउन पेमेंट करी है 2 लाख, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट मान लो मेरे को उतना ही पड़ रहा है जितना मैंने पहले अपने होम लोन में किया था, 9.70%। और लोन टेन्योर पीरियड मान लो मैंने मंथ के लिए था, मंथ के लिए लिया, मान लो मैंने 35 मंथ्स के लिए ले लिया, ठीक है, राइट। अब मैंने 35 मंथ के लिए लिया है अपना लोन, जो भी मेरा लोन टेन्योर है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दिया जाए। अब होम पे जाना है, मुझे सेट करना पड़ेगा फिर से इसका सारा फ़ॉन्ट कलर्स वगैरह सब कुछ। 24 आई थिंक इट्स सफिशेंट, एंड उसके बाद मैं थोड़ा इसको सेट कर देती हूँ, साइड में ही रहने देती हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा ड्रैग करके सेट कर लूँ थोड़ा सा पहले। अट्रैक्टिव सा लगना भी, एक एक्सेल शीट को अट्रैक्टिव सा लगना एक प्रोफेशनल सा वर्क होता है। हमें हमारी शीट होती है, जो वर्कशीट होती है वो प्रोफेशनली अच्छी दिखनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लोन ईएमआई निकालनी है, किसकी निकालनी है, अभी कार लोन की ईएमआई निकालनी है हमने। तो वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए आपने वही फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू का, और पीएमटी प्रेस करना है। पीएमटी के बाद फिर से आपने राउंड ब्रैकेट लगाना है। राउंड ब्रैकेट के बाद सेम प्रोसीजर है, इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट करना है आपने, उसके बाद डिवाइडेड बाय 12 करना है, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, सेम टू सेम इस पैरामीटर को देख के फिल करनी है इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आपने ड्यूरेशन पीरियड कितना था आपके पास, टेन्योर पीरियड, तो मेरे पास 35 मंथ था, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 12 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपने फिर से कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद जो भी आपका लोन पे अमाउंट होगा, लोन अमाउंट कितना है मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो, ये है 15 लाख। और उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के बाद जो भी आपकी डाउन पेमेंट होगी उसको माइनस करना है, और फिर आपने ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट बंद करना है, फिर एंटर प्रेस करना है। मान लो इधर देखो मुझे एरर आ रहा है, अब ये एरर क्यों आ रहा है अभी चेक कर लेते हैं इसको। पीएमटी फॉर्मूला लगाया, G5 12 G6 × 12 G3 - G4, आना नहीं चाहिए एरर। एरर क्यों आया,
ओके, ये एरर हमारा इस वजह से आया, देखो लोन टेन्योर पीरियड आपने मंथ्स में स्पेसिफाई नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल लिखना है 35, ठीक है। और 35 जिस तरह अगर आप यहाँ पे ईयर्स या मंथ शो कर देते हो तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे आपने होम पे जाना है, यहाँ पे आपके पास नंबर है, इस पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए ना, तो ये कर लो और ओके कर लो, और रुपीस के साथ आए, तो ये हो गया रुपीस के साथ। इस तरह से आप होम लोन, कार लोन, जो भी आप हाउस लोन, जो भी आप जिस तरह की जो भी लोन ईएमआई को कैलकुलेट करना चाहते हो, वो बहुत ही इजीली आराम से कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ MS एक्सेल, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।